और अभी जस्ट नाउ मुझे याद आया, जितने भी हमने मोटोरोला के फ़ोन ट्राई किए ना, वैसे तो ठीक निकलते हैं, लेकिन जब भी हमने किसी वाइट फ़ोन को ट्राई किया, वो मोटोरोला का था, अनफॉर्चुनेटली वो फ़ोन काफ़ी पुअर निकला था। आई डोंट रिमेंबर, आप इस फ़ोन का मॉडल नंबर बता सकते हैं कौन सा है? मुझे तो ध्यान नहीं है, काफ़ी पहले का फ़ोन है ये। आई थिंक ट्रिपल कैमरा है तो 2019 के आसपास का होगा। फिलहाल G82 देखते हैं कैसा है। ओके, लेट्स स्टार्ट दी टाइमर एंड इन 3, 2, 1। फ़ोन गया है यहाँ पे, पानी काफ़ी गरम है और टाइमर भी हमने लगा रखा है मोटोरोला GH30 पे। और एक चीज़ तो मैंने ये देखी है कि जो मोटोरोला के फ़ोन हैं, स्पेशली जब लिक्विड की बारी आती है ना, तो बहुत वर्क करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने अनऑफिशियली, मैंने आपको ऑन कैमरा नहीं दिखाया था, अराउंड 24 आवर मैंने सेम कंटेनर में मोटोरोला H20 को रखा था और सरप्राइजिंगली फ़ोन ऑन कर रहा था, कंप्लीट डिस्प्ले चल रहा था, वर्क कर रहा था। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ सीरियसली एक्सट्रीम टेस्ट देखना चाहते हैं, 24 आवर वाटर टेस्ट, वो भी हम कभी कभी ट्राई करते हैं। कौन कौन से फ़ोन आपको लगता है रखनी चाहिए, किस ब्रांड के, डू लेट अस नो। तो हम 5 मिनट का वेट करते हैं, होपफुली फ़ोन वर्क करना ही चाहिए। टाइमर भी प्रॉपर्ली चल रहा है एंड टाइमर को हम यहाँ रख देते हैं, नो वरीज। ये गया टाइमर। पाँच मिनट पे हो गए गाइस, चलिए फ़ोन को बाहर निकालते हैं। वैसे जब हम 24 घंटे की बात कर चुके हैं तब तो 5 मिनट क्या चीज़ है इस फ़ोन के आगे। बाय द वे ये Mi Band 7 है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। अभी मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, बताता हूँ बहुत जल्दी कि ये कैसा है। एंड बाय द वे गाइस, ये है मोटोरोला G52। इस फ़ोन को हमने 140 फीट से ड्रॉप किया था और अभी भी फ़ोन प्रॉपरली वर्किंग है। तो यू कैन सी प्योरली डिस्प्ले कितना बेहतरीन निकल के आता है जब आप उसको ड्रॉप टेस्ट या बेंच टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फ्लेक्स भी हो गया था, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। होपफुली यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। नाउ लेट्स फाइंड आउट क्या फ़ोन के अंदर लिक्विड गया है कि नहीं गया है। सो सिम ट्रे पे आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं चेक करके। सिम ट्रे के इनसाइड लिक्विड नहीं है एंड लेट्स शेक इट। पर थोड़ा सा तो लिक्विड निकल रहा है सिम ट्रे से, परहैप्स किसी और पोर्ट के थ्रू जा सकता है। बहुत सारे अनऑफिशियल वे होते हैं, लाइक बटन से, कैमरे के LED के राउंड से, स्पीकर ग्रिल से, बट स्टिल फ़ोन अभी प्रॉपरली वर्किंग है। एज सच कोई भी यहाँ पे डैमेज नज़र नहीं आ रहा है। बाय द वे काफ़ी वाइड फ़ोन है, अगर आपको कैमरे में थोड़ी सी इश्यूज़ हो जाए इसको देखने में, रियली सॉरी अबाउट दैट। सिम ट्रे अगेन हाइब्रिड डिज़ाइन है, मोस्ट लाइकली ये वर्क करना चाहिए। डैमेज हो भी जाएगा देन भी कोई इश्यूज़ नहीं आनी चाहिए। अगर हम इसको बेंड कर देते हैं, जब सुपर फ्लेक्सिबल सॉलिड सिम ट्रे है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। बेंड करने के बाद भी सेकेंड टाइम पे ट्राई कर लेते हैं, प्रॉपर्ली वर्क करेगा, नो इश्यूज़। ऑन द फ्रेम यहाँ पे आपको एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील की फिनिशिंग दी गई है, जो आप सॉर्ट ऑफ फेक डिज़ाइन मान सकते हैं इनकेस हम इसको स्क्रैच करते हैं। फर्स्ट टाइम आई बिलीव ऐसा डिज़ाइन बजट में Mi A3 में आया था इस तरीके का, आपने वो वीडियो चेक किया होगा। प्लास्टिक का फ्रेम है, लेट्स सी। जो स्टेनलेस स्टील यहाँ पे कोटिंग दी गई है वो भी एक्चुअली में प्लास्टिक है, उसके ऊपर पेंट जॉब है। वॉल्यूम बटन ये भी प्लास्टिक में है, उसके ऊपर पेंट जॉब है। फिंगरप्रिंट सेंसर सो फॉर तो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। लेट्स सी क्या स्क्रैच करने के बाद वर्क करेगा। यस, हैवी स्क्रैच करने के बाद भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। मोटोरोला H30 में वॉल्यूम बटन काफ़ी ईजिली बाहर आ गया था, आप देख सकते हैं, और वो एक्चुअली में डैमेज भी हो गया था, बट समहाउ वर्क कर रहा है। और पावर बटन भी बाहर आ गया था, फिक्स तो हो गया लेकिन काफ़ी टाइट है और इसलिए ऑपरेट नहीं होता है। यहाँ पे वॉल्यूम बटन बाहर नहीं आ रहे हैं, काफ़ी टाइट है। यू गेट दी हेडफोन जैक ऑल्सो, बॉटम स्पीकर, इन दी टॉप अगेन स्पीकर, नॉइस कैंसलेशन माइक। कैमरे का लेआउट नियरली आपको सेम ही मिला है, कैमरे का डिज़ाइन, स्टाइल, सभी कुछ नियरली
सेम है, ये भी कम्प्लीटली प्लास्टिक होना चाहिए एंड उसके ऊपर स्टेनलेस स्टील पेंट जॉब होगा। यप, व्हाई नॉट। अब इस पार्ट के साथ सैड पार्ट क्या है कि अगर आप केस लगा भी लेंगे ना, देन इवन भी ये ऑलवेज ओपन रहता है। तो कीज इन कॉइन से कांटेक्ट में आने से यहाँ पे ऑफ कोर्स थोड़े से आपको स्क्रैचेस और डीप मार्क्स पड़ सकते हैं। और एक बार आपके फ़ोन में मार्क पड़ गया तो सिंगल स्क्रैचेस आई बिलीव अगर रफली आप कैलकुलेट करें तो 500 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ ईजिली आपके फ़ोन का प्राइस रीसेल वैल्यू घट सकती है। अगर आप फ़ोन ट्रेड इन करते हैं पुराने तो आपको ये बात पता होगी। बैक पैनल कम्प्लीटली प्लास्टिक है। ईयर पीस ग्रिल ये भी प्लास्टिक के ही बने होने चाहिए। यप। एंड अबाउट दी ग्लास क्वालिटी, अगर हम डिस्प्ले को टेस्ट करें यूजिंग मोस्ट स्केल्स ऑफ हार्डनेस से तो स्क्रैच का पैटर्न क्वाइट यूजुअल मिलना चाहिए। यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन यूज़ की गई है, दैट मीन्स टिल लेवल 5 यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा। लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर हैं और लेवल 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट से इस डिस्प्ले पे स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए, बट यस ग्लास के पार्टिकल से और डस्ट एंड सैंड से इजीली स्क्रैच पड़ सकता है। टाइम फॉर दी बेंच टेस्ट। लेट्स सी क्या फ़ोन में ऐसा ही वियर्ड सा फ्लेक्स है जैसा कि G52 में है, या फ़ोन प्रॉपर्ली वर्क करता है। H30 भी बाय द वे काफ़ी फ्लेक्स हुआ था लेकिन कोई ऐसा प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आई थी, प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था। फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं इन 3, 2, 1। दैट्स काइंड ऑफ वियर्ड। ज़्यादा फ्लेक्स होते ही इन सभी पार्ट से यहाँ पे ग्लासेस ईजली ब्रेक होने लगे हैं। यू नो, इन सभी पार्ट से आराम से ग्लास ब्रेक हो रहा है और इवन फ्रंट से भी यहाँ पे ग्लास ब्रेक हो रहा है। नॉट श्योर इसके मुझे रीज़न क्या है, बट फ़ोन में फ्लेक्स भी है एंड काफ़ी ग्लासेस ब्रेक भी हो गए हैं। इस रैपर को हम दोबारा लगाते हैं और बैक साइड से बेंड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी अब क्या डैमेज होता है कि नहीं होता है। ऑलराइट, इन 3, 2, 1। वेल, फ़ोन तो प्रॉपरली वर्किंग है लेकिन कुछ क्रैकिंग की साउंड आई है, काफ़ी सीरियस क्रैकिंग साउंड आई है और कंप्लीट डिस्प्ले इसका शैटर्ड हो गया है। सो क्लियरली ये डिस्प्ले उतना बढ़िया नहीं निकला जितना कि प्रीवियसली G52 का OLED पैनल था या H30 का 144 हर्ट्ज OLED पैनल था। एंड स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर दी ड्रॉप टेस्ट। मुझे लगता है कि मुझे नया फ़ोन बाई करना पड़ेगा, देन हम प्रॉब्ली इस फ़ोन का ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो डिस्प्ले में कुछ तो कॉन्स में फाइनली हमें समझ में आई। विद दी POLED इसमें वियर्ड से क्रैक कहीं से भी आ सकते हैं।